हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर दो चैप्टर आपको फ्री करवाया और कहते भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पार्ट 14 है, और इसमें अब हम पहुंच चुके हैं इसके प्रश्नावली 14.3 पर। भाई इससे पहले के हमने 14.2, 14.1 ये दो प्रश्नावली कंप्लीट की थी, और इससे पहले के उदाहरण भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। डन। और उससे भी पहले हमने इस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था, जिसके अंदर पूरे कॉन्सेप्ट यानी जितने भी रूल रेगुलेशन इस चैप्टर से रिलेटेड है वो सबको हमने वहां पर डिस्कस किया था। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं 14.3 प्रश्नावली में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और उनको करेंगे बेहतरीन तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से। तो भाई आखिर तक बने रहिए, मजा आने वाला है। देखते हैं भाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ओके चलो भाई, तो यहां पर सबसे पहले प्रश्नावली 14.3 में हम आते हैं। प्रश्न नंबर पहला भाई क्या कहता है, तो ये कह रहा है प्रश्न एक, जो कह रहा है एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए हैं। मतलब जो महिलाएं हैं वही 15 से 44 वर्ष की, और उनकी जो मृत्यु हो जाती है वो किस कारणवश होती है, उनका एक सर्वे किया गया और उससे एक तालिका बनाई गई है। ठीक है, एक टेबल हमने बना लिया, मतलब कि उन्होंने बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या चीज है भाई, इसने कहा भाई ये तालिका हमारे पास है, जिसमें क्या है जनन स्वास्थ्य अवस्था से कुल 31.8% महिला की मृत्यु होती है। ओके, उसके बाद भाई तंत्रिका मनोविकारी अवस्था से भाई 25.4%, और क्षति से कोई सा एक्सीडेंट हो उसके अकॉर्डिंग की बात करें तो भाई 12.4% है। और उसके बाद भाई हृदयवाहिक अवस्था मतलब 4.3%, श्वसन अवस्था 4.1, और अन्य कोई भी कारण होता है उसके हैं 22%। भाई ये कुछ कारण दिए हुए हैं जिनके कारण इन महिलाओं की, मतलब 15 से 44 वर्ष के महिलाओं की, मोस्टली महिलाओं की मृत्यु होती है। डन। चलो भाई ठीक है, अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस क्या कह रखा है, क्या कहा हुआ है, तो ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखित रूप में निरूपित कीजिए। मतलब ऊपर जो हमें ये सूचनाएं दे रखी है इसका हमें आलेख खींचना है। भाई आलेख खींचा जाएगा तो कौन सा आलेख खींचा जाएगा इसमें, तो याद रखना जब भी इस तरह के नाम आपको दिए रहे तो उस कंडीशन में ये आपका आएगा दंड आलेख ही खींचा जाएगा। डन। तो भाई दंड आलेख की बात करते हैं तो भाई किस अकॉर्डिंग खींचा जाएगा, तो हम यहां पर पहले इस तरह से आलेख लेंगे। ठीक है, जिसमें ये आ गया और ये, इन दोनों में इसके नाम लिखेंगे, नाम भी किस अनुसार से, तो ये क्या है, कारण है, तो हमने कारण को नीचे लिखा। भाई नीचे वाली चीज जो आ गई है ये कारण है, भाई ये हमने देखा ये कारण है। डन। भाई कारण इस तरह से पूरा ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या है भाई, ये क्या है, महिला मृत्यु दर जो है, तो भाई यहां पर हम लिखेंगे, ये लिख दिया हमने महिला और मृत्यु दर, जो कि किस में है, परसेंट में है, भाई प्रतिशत में है। ओके, ये इस अकॉर्डिंग है। हो गया। अब इसके अंदर हम सबके परसेंटेज को लिखेंगे और उसका दंड आलेख बनाएंगे, और कैसे, तो यहां पर देखिए सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हो क्या है, जनन स्वास्थ्य क्या है अवस्था, मतलब जनन के दौरान, जनन का कारण जो है, जनन स्वास्थ्य का कारण है, उसके कारण ये 31.8% हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज पहले हमें नोट करने वाली बात क्या है कि भाई ये कहाँ तक रेंज जा रखे, तो ये 31.8 तक जा रखा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसकी टेबल अगर ये 31.8 तक आ रखा है और कम वाला है 4.1, यानी कि हम इसको 32 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब 32 तक कैसे लेके जाएंगे, तो यहां पर हम करते हैं इसके अंदर 4 का गैप, यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पंचे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32 और 4 नीम 36। भाई ये तक हमने कर दिया। ओके, उसके बाद सबसे पहली बात जो आती है वो क्या है हमारे पास, तो जनन स्वास्थ्य के कारण जो मृत्यु हो रही है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो भाई इसमें भी हमारे कितने कारण हैं, तो भाई ये 6 कारण हमारे बन रहे हैं। ठीक है, हम 6 कारण को यहाँ पर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं, तो जनन की बात करते हैं। जनन का जो कारण है उसका हम बनाएंगे। ये कहाँ तक जा रहा है, 31.8% तक जा रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया।
ठीक है भाई, इसको पूरे को जनन के अकॉर्डिंग, जनन का ही हमने कारण बनाया है, और जो कि इसने कहा हुआ है 31.8। तो एक बार बता दीजिए भाई 31.8 यहां पर कहां तक पहुंचेगा? तो ये 31.8 32 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां तक आएगा भाई, यहीं तक आएगा। ओके, अब इसको हम नीचे तक लेके आ जाते हैं भाई, इसको हम क्या करते हैं, नीचे तक लेके आ जाते हैं, यानी ये यहां से इस तरीके से आ गया और ये आ गया, डन। या फिर इसको मैं ऐसे ना बनाकर एक दूसरे तरीके से बना देता हूं, जो कि यहां पर ये है, मिनट, यहां से हमने बना दिया इसको, इस तरह से आप रंग पूरा भर दोगे इसमें। ओके, तो ये आपका पहला वाला कारण आ गया। पहला वाला कारण क्या था? जनन स्वास्थ्य अवस्था है। तो मैं इसको जस्ट लिख देता हूं क्या, तो भाई एक चीज लिख देते हैं इसमें, जनन लिख देते हैं कि जनन का कारण रहा था यहां पर, ठीक है। यानी मैंने यहां पर लिख दिया ये जनन का कारण। ओके, तो पहला वाला ये आ गया, और ये कितना आ रखा है, तो इसकी हम बात करते हैं तो ये आ रहा है भाई 31.8% आ रहा है। ओके, कितना है? 31.8%। डन। इसको मैं दूसरे कलर से एक बार लिख देता हूं, एक मिनट। यहां की हम बात करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 31.8%। ठीक है भाई, ये चीज आ गया, डन। चलो ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। भाई अगला क्या कह रहे हैं, तो अगले की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास तंत्रिका मनोविकार अवस्था जो है, जो न्यूरॉन सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई इस तंत्रिका की बात कर रहे हैं, ये जा रहा है 24.4 पर, सॉरी 25.4 पर। 25 कहाँ पर जाएगा, तो 24 से जस्ट थोड़ा सा आगे जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले को यहाँ पर लेते हैं, जो कि कितना है, 25 के आसपास आ रहा है, यानी कि मैं इसको 24 से ऊपर 25 यहाँ पर ले लेता हूँ। भाई ये चीज आ गया हमारे पास, और ये कितना है, तो इसकी हमने बात की तो ये तंत्रिका के बारे में था, तो हमने यहां पर लिखा कि भाई ये तंत्रिका है। भाई ये आ गया तंत्रिका, डन। तंत्रिका का रीजन था ये। तो यहां पर मैंने इसको थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तंत्रिका मनोविकार विकारी अवस्था है, तो ये पूरा ना लिख के हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, डन। उसका थर्ड है जो क्षति के कारण, जो कि 12.4% है। अब ये कहां पर आएगा, तो इसकी हम बात करें तो 12.4 मतलब 12 के आसपास जा रहा है, मतलब कि यहां पर मैंने लिख लिया ये थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा हो गया है 12 से, ठीक है भाई, ये चीज हो चुका है। और ये हमारा क्या था भाई, क्षति का कारण था, मतलब कोई सा एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा भाई, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और इनके प्रतिशत की हम बात करते हैं तो प्रतिशत कितना कितना है, तो भाई ये था 25.4, मतलब मैंने यहां पर लिखा इसको 25.4, ठीक है। इसकी बात करें तो ये 12.4 है भाई, ये हमारा 12.4 था, 12.4 था, डन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है हृदयवाहिक अवस्था, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट अटैक हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उससे कितनी महिलाएं मरती हैं, तो 4.3%। तो हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है हृदय वाला, जो कि 4.3 है, यानी कि लगभग यहां पर जा रहे हैं, ठीक है, ये इतना जा रहा है। ओके, अब इसके लिए क्या चीज है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई हार्ट है, मतलब कि हृदय की बात कर रहे हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया ये हृदय है, कि जो हमारे पास लिखा हुआ है, कहां गए, ठीक है, हृदय की बारी है। ओके, अब इस हृदय में हम देख सकते हैं भाई इसकी प्रतिशत कितनी रही थी, तो ये था 4.3%, ठीक है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, अगला क्या है हमारे पास, तो अगला है हमारा श्वसन अवस्था है, तो ये भी 4.1 है, तो इसको भी 4.1 तक ही लेके जाएंगे, जो कि लगभग 4 के बराबर ही है। तो हम इसको, ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने, और इसको लिख दिया है हमने क्या, तो ये हमारा है श्वसन के बारे में है, ठीक है भाई, ये श्वसन हो गया। और इसके लिए हमने यहां पर लिख दिया है कि ये प्रतिशत आ रहा है 4.1 भैया, आ गया हमारे पास। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट अन्य है। अन्य का कारण मतलब कोई एक्स्ट्रा रीजन हो सकता है, कोई और बीमारी हो गई हो उसके कारण से मृत्यु हुई है, तो ये अन्य जो है वो 22% है, तो यानी कि हम लेके जाएंगे अब इसको 22 तक। और 22 कहाँ पर आ रहा है, तो 20 और 22 24 के बीच में 22 है, यानी कि ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पर करीब,
ये आ गया हमारा अन्य का रीजन, जिसको मैंने लिख दिया यहाँ पर भाई, अन्य आ गया। डन। ये अन्य आ चुका है, जिसको हमने लिखा कि ये 22% है। ठीक है भाई, जैसा कि क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था टेबल, इसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बना दिया है। ठीक है, वो भी कौन सा, दंड आलेख खींचा हुआ है। ओके, अब इसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, पहला क्वेश्चन, ऊपर दी गई सूची का आलेख रूप में निरूपित कीजिए। भाई ऊपर दी गई जो सूची थी उसको आलेखीय रूप में निरूपित करना है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर, इसी का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर ये आ चुका है। ये फर्स्ट पार्ट है पूरा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगला कह रहे हैं, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। भाई कौन सी अवस्था जो है जिससे सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है, तो सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण बताइए कौन सा वाला सबसे बड़ा आ रहा है। तो सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है जनन वाला। ठीक है भाई, जनन का जो कारण है जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पर जो जनन स्वास्थ्य अवस्था, जो प्रेगनेंसी वाली चीजें होती हैं, तो उसकी बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 31.8% हो रहा है। डन। तो भाई इसका कारण ये आ रहा है, तो हम इसमें रीजन में सीधे लिख देंगे क्या, जनन स्वास्थ्य अवस्था। भाई यहाँ पर पहले का तो ये हो गया। भाई दूसरे पार्ट की बात करें तो इसका आ रहा है क्या भाई, जनन स्वास्थ्य जो हमारे पास था ये अवस्था। भाई ये रीजन है सबसे ज्यादा। ठीक है, डन। तो सेकंड ऑप्शन भी क्लियर होता है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्लियर हो गया। थर्ड की बात करते हैं, तीसरा हमारे पास क्या चीज है। तो तीसरा हमारे पास क्वेश्चन था कि भाई आप अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिसके ऊपर दिए गए दूसरे में मुख्य भूमिका रही है। यानी देखो, उसमें आपको कहा गया है कि आप अपने जो टीचर्स हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए और पता लगाइए कि भाई जो दूसरा कारण जो हमने देखा यहाँ पर कौन सा कारण था, तो भाई जनन स्वास्थ्य अवस्था जो है इसका कारण जो है, ठीक है, इसके क्या कारण, मेन दो कारण क्या हैं। तो भाई इसके मेन दो कारण मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, बाकी आप अपने टीचर से भी जरूर पूछिएगा, वो भी आपको कुछ राय जरूर देंगे और इसकी नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं बात करूँ थर्ड का, तो भाई इसके बारे में ज्ञान पूरा नहीं होता, तो इसके लिए हम लिखेंगे अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान, भाई इसके बारे में ज्ञान नहीं रहता। भाई इस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हम गलतियां करते हैं, तो इन गलतियों के बारे में हमें नहीं पता होता, इसके कारण से मृत्यु होती है। ओके, इस तरह से भाई कहते हैं अवेयरनेस ज़्यादा नहीं फैलाई गई है, ज़्यादा चीज़ नहीं बताई गई, छुपाई जाती है, इस कारण से इसमें क्या होता है, मृत्यु के कारण बन जाते हैं। और उसके बाद क्या है, ये पहले फर्स्ट कह दिया, और सेकंड क्या कहा जा सकता है भाई, क्या, तो सेकंड ये होता है कि बहुत जो छोटे छोटे गांव जो होते हैं, ठीक है, मोस्टली जो छोटे छोटे गांव जो होते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं वो चिकित्सक जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं, जैसे कि कहा जाए महिला चिकित्सक नहीं होती, तो इस कारण से भी चीज़ें हो पाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं चिकित्सक का के अभाव। चिकित्सक का अभाव जो है, ठीक है, ये दो कारण हैं जिसको आप नोट कर सकते हो कि ये भी दो कारण होते हैं जिनके कारण से मृत्यु ज़्यादा होती है। ओके, चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन पहला ये बिल्कुल समाप्त होता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको बनाना आना चाहिए कि भाई इस तरीके से ही आपको बनाना होगा। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की भाई संख्या के आंकड़े नीचे दिए हुए हैं। ठीक है भाई, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, यानी इससे तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जातियों की बात की जाए कि भाई जो अनुसूचित जातियां होती हैं तो उसके अंदर भाई अगर 1000 लड़के हैं तो 940 लड़कियां हैं। ठीक है, यानी कि लड़कियां 60 लड़कियां कम हो रही है इसके अंदर। ओके भाई, नेक्स्ट बात करते हुए अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, तो उसमें 970 लड़कियां हैं। अगर 1000 लड़के हैं तो 970 लड़कियां हैं, यानी 30 तो भाई रह जाएंगे, कुंवारे रह जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग है। चलो भाई, अब उसका नेक्स्ट है भाई गैर अनुसूचित जाति जनजाति जो हैं, भाई गैर अनुसूचित जाति जनजाति जो हैं, तो उनमें क्या है 920 जो हैं वो लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं, और इसी अनुसार पूरे हैं, पिछड़े जिले हैं, गैर पिछड़े जिले हैं, ग्रामीण है और शहरी है। शहर में देखो सबसे
कम, भाई सबसे कम रेशियो हो रहा है, यानी कि लड़कियां सबसे कम हो रही हैं। ओके, अब भाई ये होता किस कारण से था? तो ये होता इसलिए था क्योंकि भाई प्रेगनेंसी के टाइम पर लिंग अनुपात का जांच करवाया जाता था पहले, और उस कारण से क्या होता था भाई, उस कारण से अगर वो लड़कियां पाई जाती थी, अगर भाई लिंग अनुपात करवा रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे और लड़कियां पाई जा रही है, तो उस कारण से क्या कहता था भाई, उनको मार दिया जाता था, यानी उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता था। और भाई अबॉर्शन करवा देने के बाद, क्योंकि वो यही चाहते थे, वो मतलब उनकी समझ में ही यही था कि क्योंकि वो नॉलेजेबल नहीं थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो नॉलेजेबल नहीं थे, वो ये समझते हैं लड़का ही सब कुछ कर सकता है, लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। ओके, इस कारण से लड़कियों को हम अबॉर्ट कर देते थे वो। बट आपको पता ही है आजकल की कंडीशन, आजकल लड़कियां लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं हैं, वो बहुत आगे जा रही है। तो भाई इस तरह से उनको सपोर्ट करते हैं तो वो और भी आगे चलते जाएंगे। ओके, तो भाई फिलहाल तो यहाँ पर भाई ये हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर, कि भाई इस तरह का आंकड़ा हमारे सामने है। अब इन आंकड़ों को क्या करना है, तो इन आंकड़ों को करने की बात हम करें तो भाई ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हमें इसका दंड आलेख करना है, मतलब इसका ग्राफ बनाना है कि ग्राफ कैसे बनेगा, और उसके बाद कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब इस आलेख को देखकर आप कैसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम इसका आलेख खींचते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे। ओके, तो भाई आलेख खींचने के लिए सबसे पहले किस पे आते हैं, तो ये हमने खींचा यहां पर एक लाइन और ये हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, तो ये क्षेत्र है, तो पहले भाई क्षेत्र को कहाँ लिखेंगे, तो भाई क्षेत्र हमारा ये नीचे आ जाता है, एक मिनट, ये नीचे आ जाएगा, क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, ये सारे क्षेत्र आपको पास है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो अगला हमारे पास क्या है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ठीक है, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, भाई ये चीज़ है, डन, ये चीज़ हो गया हमारे पास। चलो भाई, अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखेंगे वहाँ पे। सारी चीज़ लिखने में देखो एक चीज़ क्या है, ग्राफ बनाने में यहाँ दिक्कत आएगी। कैसे दिक्कत आएगी, अगर आप लिखते हो भाई 900 आ गया, तो अगर हम यहाँ पर करते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 700, तो यहाँ 900 आएगा, फिर 1000 आएगा। अब 900 1000 के बीच में सारे पॉइंट में एकदम पास में आ जाएंगे, क्योंकि ये 910 है, 930 है, 920 है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जाएगा और बनाना मुश्किल हो जाएगा। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो क्या करना है हमें, तो हमें इसकी रेंज को देखना है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये 910 से 970 तक जा रहा है, ठीक है, तो इसकी रेंज को ही हमें यहाँ पर देखना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, एक मिनट, हमें यहाँ पर इसको मिटाकर और कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे कैसे, तो भाई यहाँ से मैंने ये खींचा और इसको यहाँ तक लेके आ गया, ठीक है, और यहाँ तक लाने के बाद एक जिगजैग लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरीके से। जिगजैग लाइन क्यों खींची गई है, तो जिगजैग लाइन का मतलब तात्पर्य ये होता है कि यहाँ से अचानक बढ़ा गया है। और अचानक कैसे बढ़ेंगे, तो अचानक की मैं बात करूँ तो भाई पहला वाला इसके अंदर जो आएगा, जिसमें मैं पहला वाला कहता हूँ, तो ये है, तो ये 900 है, और ये कितना आ जाएगा, तो 910 आएगा, ये आएगा 920 आएगा, और 930 आएगा, 940, 950, 960, 970, एक मिनट, 970 और 980, भाई इस तरीके से चल गया। भाई यहाँ से अचानक 900 पे आया, तो ये जो गैप है ना, जो अचानक से 900 पे आया, उसको हमें खत्म, यानी ऐसे आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि सीधी लाइन पे इसको खींच दो, ये क्योंकि तब ये लगेगा कि इसका गैप 100 का है और इसका 10-10 का गैप है। और कभी भी कोई भी रेखा पर जब हम नंबर लिखते हैं तो उसका हर एक का गैप बराबर होता है। और बराबर से क्या तात्पर्य हो गया, तो भाई यहाँ पर 10 है तो ये भी 10 है, 10 साढ़े 10 आ रहे हैं, ये ज़्यादा हो रहा है ना, और जब भी ज़्यादा हो रहा है तो ये जिगजैग लाइन यहाँ पर खींची जाती है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद क्या है, तो हम आते हैं पहले पे, तो कौन सा अनुसूचित जाति है। भाई अनुसूचित जाति की बात करते हैं, तो भाई अनुसूचित जाति में कितना कहा गया है, 940। तो भाई अनुसूचित जाति जब 9 से 940 कहा गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
अनुसूचित जाति 940 है, तो 940 पर ये था, तो यहां से हम एक लाइन, एक बॉक्स इस तरह से खींच देंगे। ठीक है भाई, ये आ गया भाई, किसका आ गया? अनुसूचित जाति का। अच्छा, इसको कलर थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं, ये वाला कलर ठीक रहेगा। तो ये आ गया कितना? 940 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इसके अंदर लिख देते हैं भाई ये कौन सा वाला 940 है। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने देखा, तो ये अनुसूचित जाति है। तो अनुसूचित जाति की बात करें तो ये क्या होता है? तो ये होता है आपका SC होता है। ठीक है भाई, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये ST हो जाएगा। या फिर इसमें क्या करते हैं, कुछ हैं जिसके हम शॉर्टकट नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा पूरा ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो भाई क्या है, अनुसूचित जाति है, तो भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये हमारा आ रहा है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति है। ठीक है भाई, ये अनुसूचित जाति का आ चुका है। और इसका भी बात करें तो भाई ये कितना है, तो ये है 940 है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अगला है अनुसूचित जनजाति है, जो 970 है। अब 970 को लेके आए तो भाई वो कहां पर है? तो 970 ये है, तो भाई मैं यहां पर नेक्स्ट वाले पे लेके आ गया। भाई दंड आलेख खींच रहे हैं तो वो डिफरेंस मतलब कि अलग अलग ही खींचा जाएगा, चिपका के नहीं खींचते। ओके, तो भाई यहाँ पर ये चीज़ आ गया। और इसमें मैंने देखा कि भाई क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो इसके अंदर हमने लिखा अनुसूचित जनजाति है, तो भाई लिख देते हैं यहाँ पर अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जो है हमारे पास, एक मिनट, हाँ ठीक है, सूचित, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आ गया। और इसके अंदर हमने लिख दिया भाई कितना है ये, 970। ठीक है, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अगला वाला क्या है? तो अगले वाले की बात करें तो भाई गैर अनुसूचित जनजाति जो है, जो गैर अनुसूचित जनजाति या जाति या जनजाति है, वो कितने हैं? 920 हैं। तो 920 पर भी आते हैं। तो 920 की बात करते हैं तो यहां से हमने देखा भाई ये आ गया 920 आ गया। ओके, अब भाई 920 को हमने ऊपर लिख तो दिया कि भाई 920 आ गया है। और ये किसका है? तो ये गैर अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो हम यहां पर सिर्फ शॉर्टकट में लिख देते हैं कि ये गैर वाला है। या फिर गैर में भी एक दूसरा चीज और होगा, यहाँ पर गैर पिछड़ी जाति है, तो गैर जाति, गैर पिछड़े जिले हैं, तो गैर अनुसूचित लिख देता हूं मैं। अनुसूचित। ठीक है भाई, ये इसका क्या, गैर अनुसूचित की बात आ गई। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला वाला किसका है? पिछड़े जिले की बात करते हैं तो 950 है। तो हम इसको लेके आते हैं 950 पर। भाई 950 कौन सा है? तो ये आ गया। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है भाई पिछड़े जिले। ठीक है, पिछड़े जिले आ रहे हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई पिछड़े जिले हैं। और ये कितना है? तो इसकी बात करें तो ये 950 है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो ये आ रहा है गैर पिछड़े जिले। भाई गैर पिछड़े जिले, और गैर पिछड़े जिले की बात करें तो भाई कौन सा, कितना है ये? तो ये हमारे पास आ रखा है 920। भाई गैर पिछड़े जिले 920 आ रखा है, तो हम 920 पर लेके आते हैं। तो भाई 920 वाला कैसे आएगा? तो यहाँ पर हमने देखा 920। ठीक है भाई, और इसको हमने कितना लिखा? तो ये जैसा कि कहा, क्या रखा भाई, गैर पिछड़े जिले हैं, तो गैर पे आ जाते हैं, गैर पिछड़े। ठीक है, और ये जिले हैं भाई, गैर पिछड़े जिले आ गए। और ये हमें दे रखा है 920, तो हमने इसको भी लिखा 920। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है भाई? तो उसके बाद कहा जाए ग्रामीण जो है, ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं? तो 930 हैं। तो भाई ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो भाई 930 आएगा। तो भाई 930 पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 930। ठीक है,
और 930 से क्या है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं ग्रामीण है, तो हमने इसको लिखा भाई ये ग्रामीण आ गया। ठीक है भाई, ये ग्रामीण आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट कहा जाए भाई, इसमें भी मैं लिख देता हूं, पहले 930 है तो यहां पर लिखा 930 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, शहरी की बात करें भाई, शहरी में कितने हैं, तो शहरी में हमने देखा तो भाई ये सबसे कम 910 आ रखा है। ठीक है, तो हम शहरी के लिए लिखते हैं यहां पर 910। और ये हमारे पास आ रखा है शहरी। और जिसको लिख दिया हमने 910। ठीक है, तो ये टेबल हमारे सामने तैयार हो चुकी है भाई। क्या क्या चीज हो गई भाई, अनुसूचित जाति 940, अनुसूचित जनजाति 970 है, उसके बाद गैर अनुसूचित जाति जनजाति जो है 920 है, पिछड़े जिले जो हैं वो कितने हैं 950 है, और गैर पिछड़े जिले जो हैं वो 920 है, फिर ग्रामीण क्षेत्र में 930 है, और सबसे कम शहरी में है 910। ओके, तो ये इसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि इस टेबल को देखते हुए क्या कह रखा है भाई, ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यानी कि जो हमने ये निरूपित कर दिया है यही इसका आंसर हो गया है, यानी फर्स्ट पार्ट खत्म। भाई पहला पार्ट हो चुका है, पहले पार्ट के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो भाई सेकंड पार्ट में कह रहा है हमें कि कक्षा में चर्चा करें, मतलब अपनी कक्षा में आपको चर्चा करना है, और बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो आलेख आपके सामने दिख रहा है इससे क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हो। देखो इस आलेख से निष्कर्ष निकालना है वो तो आप अपनी कक्षा में चर्चा करोगे। ओके, क्योंकि चर्चा करोगे तभी बात समझ में आएगी कि भाई मुद्दा क्या है। ओके, उसके साथ साथ मैं भी थोड़े से ओवरव्यू दे देता हूँ उस पर, भाई मेरा क्या कहना है इस पर। तो भाई ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपके चर्चा में बहुत हेल्प होने वाली है। ओके, तो भाई यहां पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्रति 1000 जो लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या क्या है, कम है, हर जगह कम है। भाई कितनी भाई, हमने देखा अनुसूचित जाति में 940 है, अनुसूचित जनजाति में 970 है, इस तरह से सब में कम कम होते होते शहरी में सबसे कम 990 है। ओके, यानी ये बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही खतरनाक सूचना है कि लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। क्योंकि लड़कियां अगर खत्म हो गई, कम होते 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 खत्म हो गई, तो भाई हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी कैसे। तो ये तो भाई बिल्कुल नहीं हो पाएगा, अब आगे जनरेशन बढ़ ही नहीं पाएगी, ये तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो पहले के लोग हुआ करते थे, आज भी कुछ ऐसे प्राणी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कुछ कहते हैं ना ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भाई लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़के बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो इनका यही कंसेप्ट होता है उन वैसे लोगों का कि भाई वो ये चाहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उनका जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाएगी, उनकी सेवा कभी नहीं करेगी। ठीक है, और होता उल्टा ही है, लड़कियां ही मोस्टली सेवा करती है और लड़के ही उनको भगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट जो रखेंगे उनके साथ गलत ही होगा। और यहाँ पर यह है कि लड़कियां आज के ज़माने में लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर रही है और बहुत आगे भी बढ़ रही है, लड़कों से भी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देखोगे अपने क्लास में भी देख सकते हो या फिर रिजल्ट में भी देख सकते हो, जो आपके टॉपर्स होते हैं वो मोस्टली गर्ल्स ही आपको मिलेगी। ओके, तो भाई ये तो भाई बहुत अच्छी बात है कि गर्ल्स आगे बढ़ रही है, लेकिन ये बड़ी खराब बात है कि भाई लड़कियों की संख्या कम हो रही है। ओके, तो भाई इसको कंट्रोल करना जरूरी है और सरकार के द्वारा भी बहुत अच्छे स्टेप उठाए गए हैं इसके लिए कि भाई लिंग अनुपात जो है, यानी कि भाई जन्म से पहले बच्चे के बारे में जानना कि वो लड़का है लड़की है, इसका जो टेस्ट होता है उसको बिल्कुल इलीगल कर दिया गया है। मतलब कि भाई ये टेस्ट करना कानूनन जुर्म है। तो भाई इससे क्या हो रहा है, इससे कोई लोग टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं। फिर भी कोई जो छोटे मोटे कुछ है ऐसे हैं जो चोरी छुपे चीज़ें करवा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो ये भी भाई बड़ा अच्छा उन्होंने किया है और ये अच्छा करा है, तभी ये अनुपात और अब बढ़ेगा। ओके, और अब ये बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो इनका लेवल है वो चीज़ें क्या होगी, सही होती जाएगी। ओके, चलो भाई ठीक है। तो इसी के साथ भाई मैंने बता दिया कि भाई ये सूचना जो है वो बहुत खतरनाक है कि लड़कियों की संख्या कम हो रही है, लड़कियों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर बढ़ना चाहिए। डन, चलो भाई ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं। डन, चलो भाई ठीक। हाँ जी,
तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न नंबर 3, और ये क्या कहता है? तो भाई ये कह रहा है एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ पार्टियां हैं। पार्टियां कैसे? तो पार्टी का नाम ABCD कर दिया है भाई। उनका नाम नहीं लेंगे पार्टियों का, नहीं तो फिर वो कहेंगे भाई हमारा प्रमोशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं या हमारे साथ हैं। भाई पार्टी का नाम कुछ नहीं भाई, यहाँ पर फिलहाल क्या है ABCDEF इस तरह से है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, राजनीतिक पार्टियां, ये इतनी पार्टियां थी जो इलेक्शन लड़ रही थी, और उस इलेक्शन लड़ने में कहा गया जीती गई सीटें हैं, यानी सीटें बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन उसमें से ए जो पार्टी है उसकी 75 सीटों पर जीत गया है, बी जो है वो 55 सीटों पर जीत गया है, सी है जो 37 सीटों पर जीत गया है, और डी जो है 29, ई जो है 10 और एफ जो है 37 है। भाई इतनी सीटों पर जीत गया है, ठीक है भाई। अब इसके बाद कह रहा है मतदान के परिणामों के निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचना है, मतलब इसका एक दंड आलेख हमें खींचना है भाई, बिल्कुल खींचेंगे। उसके बाद क्या रखा है, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है भाई, उसको भी देखना है। तो भाई करते हैं इसको। पहले हमने खींचा एक आलेख, अरे ये हमने यहाँ पर खींच दिया है, और इसमें भी यहाँ पर लिखा भाई कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, क्या है भाई, राजनीतिक पार्टी है, तो भाई यहाँ पर लिखेंगे भाई क्या भाई, राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक पार्टी जो है, ठीक है भाई, ये राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं। डन। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, जीती गई सीटें हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे भाई क्या, ये हमारे पास है जीती गई सीटें। भाई जीती गई सीटें हैं। डन। अब भाई जीती गई सीटें देखते हैं कहां से कहां तक जा रखा है। तो ये सीटें जो जा रखी है वो 10 से लेकर 75 तक जा रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 10 20 30 करके लिख देते हैं। तो यहां पर मैंने जो लिखा है वो क्या लिख दिया भाई, ये आ गया भाई हमारे पास 10 है, 20 30 40 50 60 70 और 80 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। ओके, उसके बाद आते हैं भाई पार्टी पर। तो ए सीट ने 75 क्या है सीटों पर, सॉरी, ए पार्टी ने 75 सीटें जीती हैं। डन। तो भाई इसका हम आलेख खींचेंगे भाई, ए पार्टी ने 75 सीटें खींची। एक मिनट, कहाँ गया हमारे पास, हाँ ठीक है। तो यहां पर क्या भाई, ए जो पार्टी है उसने 75 सीटें जीती है, तो इसको मैं यहां पर बनाऊंगा कि भाई पहले लिखा भाई 75 70 80 के बीच में होगा। तो यहां पर क्या ऐसे, और ये चीज, एक मिनट, ये तो गड़बड़ खिंच रही है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं और अब आएगा बिल्कुल सही। ये आ गया भाई, ये क्या है भाई, ए पार्टी है, तो भाई इसमें हमने लिख दिया कि भाई ये आ चुका है ए पार्टी, ये ए वाला है, ठीक है भाई, ये पार्टी है। डन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला वाला क्या है, तो अगले वाले की हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है बी जो है वो 55 पर जा रहा है। तो बी की बात करें तो बी 55, 50 और 60 के बीच में 55 आएगा, मतलब यहां पर हम लेके आए तो ये आ गया भाई 55 पे आ गया भाई, ठीक है। और यहां पर लिख दिया भाई ये बी पार्टी है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सी जो है 37 मतलब 37 है भाई, सी को 37 पर लाएंगे यानी 40 से थोड़ा सा कम है, यानी कि हम इसको लेके आ गए यहां पर, ये आ गया हमारे पास सी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी जो कि 29 है। तो भाई डी को हम 29 पर लेके आते हैं। तो यहां पर हमने लिखा भाई 29 मतलब 30 से थोड़ा सा कम, तो इसको लिख दिया हमने डी। और उसके बाद आता है भाई क्या, ई आता है। ई कितना है, 10 है, तो भाई ई को हमने 10 लिखा। तो यहां पर हम आते हैं भाई, ई को 10 लिखा हमने। ई सीट, ई जो पार्टी है उसको सबसे कम सीटें मिली है, 10 सीटें मिली है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद एफ जो आता है उसके भी 37 सीटें हैं। भाई एफ की बात करें तो वो 37 सीटें हैं। तो भाई नेक्स्ट वाले पे आते हैं, 37 मतलब 40 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है भाई, और इसको लिख दिया एफ।
और इस पर मैं थोड़े से नंबर्स भी लिख देता हूँ, नंबर जो कि इनके इनके हैं भाई। कितना 75, 55, 37, 29 भाई, ये 75 है, एक मिनट, कोई नहीं, 75, 55, 37, 29, 10 और 37 भाई, ये चीज़ हो गई है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए, और जो कि हम यहाँ पर खींच चुके हैं भाई। यहाँ पर जब हम इसको खींच चुके हैं तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर यही आ गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिख दोगे, फर्स्ट तो समाप्त हो गया। डन। अब उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पर। भाई दूसरा पार्ट क्या कहता है, तो ये कहता है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। भाई कौन सी पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती, भाई कौन सी पार्टी सबसे ऊंचाई पर है, तो सबसे ऊंचाई पर ए पार्टी आपको दिख रही है। तो ए पार्टी जब सबसे ऊंचाई पर है, इसका मतलब ए पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि भाई कौन सी पार्टी ने, तो ए पार्टी ने। भाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए पार्टी ने 75 सीटें जीती। डन। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन भी खत्म। भाई फर्स्ट ऑप्शन में ये हमें फिगर बनाना था और सेकंड ऑप्शन में ये लिख दिया हमने कि ए पार्टी जीती है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है भाई कि एक पौधे के 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी की गई है, मतलब कि एमएम में मापा गया उसको। ठीक है, चलो भाई। अब ये क्या रखा है, और प्राप्त अंकों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित करना है, मतलब ये निरूपित कर रखा है। यानी इसने देखा कि 118 से 126 mm वाले जो पत्ती थे वो 3 पत्तियां दी, ठीक है, और 127 से 35 mm वाले जो हैं वो 5 पत्तियां थी। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 172 से 180 के बीच वाले पत्तियां कितनी थी, तो भाई 2 पत्तियां थी। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो इसने कहा हुआ है कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बताना है। भाई अभी तक क्या खींच रहे थे, अभी तक हम दंड आलेख खींच रहे थे, लेकिन अब इसने कहा है आयत चित्र बनाना है। चलो भाई, आयत चित्र इसका बनाएंगे। पहले आयत चित्र बना ही लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो भाई यहाँ पर भाई आयत चित्र की मैं बात करूं तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा ये चीज। भाई यहाँ पर ये खींचा, ये आ गया और ये आ गया। डन भाई, ये चीज आ गई है। और उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या चीजें आने वाली है यहाँ पर। तो भाई ये 1 2 3 4 5 6 7, देखो किस अकॉर्डिंग चाहिए यहाँ पर। जैसा कि हमारे पास जो ये दे रखा है वो क्या है, तो लंबाई और पत्तियों की संख्या है। तो हम क्या करते हैं, पहले लंबाई को नीचे लिखते हैं। भाई लंबाई को हम लिख लेते हैं नीचे। भाई लंबाई को हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, इसने कहा है भाई पत्तियों की संख्या। भाई इसको यहां पर लिखेंगे, ये लिखा हमने पत्तियों की संख्या। ठीक है भाई, पत्तियों की संख्या ये इस तरफ चल रही है। अब इसमें देखो क्या चीज़ है, कितनी पत्तियां हैं, तो मैक्सिमम 12 पत्तियां हैं। डन, 12 है। तो क्या इसको एक एक करके लिखा जा सकता है, तो यहां पर हम देख रहे हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर मैं ऊपर थोड़ा सा इसको मिटाकर और लंबा खींच दूं इसको, तो भाई बिल्कुल खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, यहां पर हमने ये खींच दिया और ये आ गया भाई कितना, ए। ये हमारे पास आ गया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, भाई यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट इसने कहा है पत्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पत्तियों ज्ञात नहीं, पत्तियों की संख्या भी दे रखी है। क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका हमें बनाना है आयत चित्र। और भाई आयत चित्र कैसे बनता है, तो आयत चित्र की मैं बात बताऊं तो आयत चित्र बनाने के लिए कुछ ऐसा हमें बनाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल तुम्हें दे देता हूँ। भाई आयत चित्र के लिए क्या होगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेबल, एक तो ये बनाया, तो इसी के साथ दूसरा यहाँ पर ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास यहाँ पर ये बनाना पड़ेगा।
भाई चौथा हमारे पास ये बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, आपस में चिपके चिपके होंगे। डन भाई, सारे आपस में चिपके होंगे। अब सारे आपस में चिपके होंगे तब भाई कैसे बनाया जाए, तो भाई चिपके होने से तात्पर्य ये है कि नीचे जो ये होगा ये भी आपस में चिपका होना चाहिए, लेकिन क्या ये चिपका हुआ है, तो नहीं। क्या हो रहा है, ये 126 127 है, ये तो गड़बड़ वाली बात है। तो भाई ये कैसे खींचा जाए, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे क्या भाई 126 127 लिखेंगे तो बीच में गैप आ जाएगा, और गैप होना नहीं चाहिए। तो जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे और आपसे कहा जाए कि भाई इसका आयत चित्र बनाना है, तो आयत चित्र की कंडीशन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले बराबर करना पड़ेगा। और बराबर होगा कैसे, तो बराबर होने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, और यही चीज क्या हो जाएगा, 118 है, तो 118 में से घटाना पड़ेगा 0.5 जो कि हो जाएगा 117.5, और इसी के साथ में 126 लिखा है, तो 126 के साथ हमें लिखना पड़ेगा 126 में जोड़ना पड़ेगा 0.5, और ये कितना हो जाएगा, तो 126.5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो ये इसका जो इंटरवल बनेगा, इसका जो वर्ग अंतराल बनेगा वो क्या बनेगा, तो भाई ये बनेगा 117 से 126, यानी मैं लिख सकता हूँ भाई कितना 117 जो है, एक मिनट, यानी ये आ जाएगा 117.5 से, इससे मैं इसी के साथ यहाँ पर बना देता हूँ भाई 126.5 आएगा। यानी इसमें 0.5 घटाया, उसमें 0.5 जोड़ दिया है। सेम पैटर्न सब में चलेगा। तो इसमें अगर एक 0.5 घटाते हैं तो ये अपने आप 126.5 आ जाएगा, और इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135.5 हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये क्या आएगा, 135.5 आएगा, और इसकी बात की जाए तो 144.5 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट भाई 144.5 आ रहा है, और उसके बाद ये आएगा 153.5, और यहाँ पर आएगा 153.5, और ये आ जाएगा भाई 162.5, और यहाँ पर आएगा 162.5, 171.5, और 171.5, 180.5। भाई इस तरह से पैटर्न पूरा बनेगा। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना होगा। किसके भाई, इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना होगा। तो भाई बिल्कुल बनाएंगे। तो भाई इसके अकॉर्डिंग कैसे ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पर देखते हैं भाई किस तरीके से ग्राफ बनने वाला है। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग 117 से हो रही है, और गैप कितना आ रहा है, तो भाई 9 का गैप चल रही है, भाई 9 का गैप है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग 117 से, 117 स्टार्टिंग है और 9 का गैप है। तो क्या हम कर सकते हैं ऐसा कुछ कि भाई यहाँ से 9 का गैप करते करते 117 तो यहाँ पर आएगा, भाई यहाँ आएगा या और पीछे जा सकता है, ठीक है। तो हमें तो स्टार्टिंग 117.5 से करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें एक जिगजैग फॉर्म बनाना पड़ेगा। और जिगजैग फॉर्म मतलब वो कैसे बनेगा, तो भाई उसकी बात मैं बताऊं तो भाई वो बनाएगा कैसे, यहां से मैं ये लाइन खींचता हूं यहां तक, ठीक है, और इसके अंदर यहां पर जिगजैग फॉर्म कुछ इस तरीके से आएगा, ये चीज आएगी जिगजैग फॉर्म। ओके, अब ये जिगजैग फॉर्म का से क्या बनेगा भाई, यहां से हम कह सकते हैं तो ये पहला वाला पॉइंट जो है ये आ रहा है भाई 117.5, ठीक है, और ये आ रहा है कितना 126.5, और ये वाला कितना आ रहा है भाई, इसकी बात करें तो भाई 126 के बाद 135 है, भाई ये आ रहा है 135.5, फिर ये है 144.5, फिर ये है 153.5। उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा इसको क्या करते हैं ना, इसको टेढ़ा करके लिखते हैं क्योंकि ऐसे आ नहीं पाएगा, ठीक है। यहां से मैं इससे लिखते जाता हूं भाई, ये वाला पॉइंट आ रहा है 117.5, ठीक है भाई 126.5। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आ रहा है वो 135.5 आ रहा है, फिर ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, इसे कहेंगे 144.5, फिर आएगा जो 153.5, उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है 162.5, और कितने कितने चल रहे हैं भाई, 162 के बाद 171 और 180, तो यहाँ पर लिख दिया भाई हमने, ये 162 है, फिर नेक्स्ट है 171, फिर 180.5, भाई ये चीज़ हमारे पास बन गया। ओके, अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, तो क्वेश्चन में कहा गया था इसका हमें आयत चित्र बनाना था। पहले में इसमें कितना आ रहा है, तो भाई 3 आ रहा है, भाई सिर्फ 3 आ रहा है। तो 3 की हम बात करते हैं तो 3 यहां पर कितने पे आएगा, तो यहां पर मैंने देखा तो 3 की बात करें तो 3 में हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है भाई, ये 3 आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो अगला क्या है हमारे पास,
तो अगले में हम कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 126 में 5 है भाई, नेक्स्ट वाला 5 पे आ रखा है। तो नेक्स्ट की हम बात करें तो ये 5 पर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो 9 है, तो भाई 9 पर लेके जाते हैं। तो 9 हमारे पास कहाँ है, तो यहाँ पर 9 है। फिर 12 है, और उसके बाद है 5 4 2, तो भाई फिर आते हैं 5 पर, फिर 4 और फिर 2। ये चीज़ हमारे पास आ चुका है। इस पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथ साथ में कि भाई कितना कितना है। तो ये 3 है, ये 5 है, ये 9 है, और ये 12 है, और ये 5 है, और ये 4 है, और 2 आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब भाई ये तो हमने बना दिया इसका पहला वाला क्या कह रहा था, तो पहला वाला ये कह रहा था भाई इसका आयत चित्र में खींचना है। डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, यानी कि क्या किसी और आलेख से हम इसको दर्शा सकते हैं क्या। तो भाई हाँ, बिल्कुल दर्शाया जा सकता है। और वो किससे, तो वो होगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फिर कह सकते हैं बारंबारता बहुभुजों का। ठीक है, ये हमने तीसरा पार्ट, जो तीसरा तरीका जो था आलेख खींचने का, वो इसमें अप्लाई हो सकता है। और वो है आपका बारंबारता बहुभुज, और वो कैसे अप्लाई होगा तो उसको भी देख ही लेते हैं। अब वो कैसे अप्लाई होगा तो यहाँ पर देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसी के अंदर इसमें हम ले आते हैं एक ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई जब भी आपको बारंबारता बहुभुज बनाना हो तो उस कंडीशन में जो आपके ग्राफ बने हुए हैं इसके मिडिल पे एक बड़ा बड़ा डॉट बनाओ, ठीक है। ये बड़े बड़े डॉट मिडिल पे बना दो, ओके। और इन डॉट को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। जब इन डॉट को आपस में मिला दोगे तो यही आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फिर कहा जाए बारंबारता बहुभुज। डन। तो भाई इसको मैंने यहाँ पर मैं करता हूँ, तो भाई ये आ रहा है कुछ इस तरीके से। एक मिनट, ठीक है। यहाँ से ये इधर आएगा, ये इधर से इधर आएगा, और यहाँ से ये चीज़ आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। भाई ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया है। डन, जो कि दर्शा रहा है कि भाई इसके बीच में ये आ रहा है और ये आ रहा है, मतलब इसको इस तरीके से भी दर्शाया जा सकता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इससे पहले वाला जो था उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, वो आपका फर्स्ट पार्ट होगा। और सेकंड पार्ट में क्या होगा, इसी को हम इस तरीके से कर देंगे, यानी कि इसी के सेकंड पार्ट में हम लिख सकते हैं क्या भाई। तो सेकंड पार्ट की मैं बात करूं, यहां पर हम लिखते हैं क्या इन्हीं को आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। तो भाई इसमें सेकंड पार्ट के लिए मैं सीधे आंसर लिख सकता हूं, एक मिनट। भाई सेकंड पार्ट के लिए इसी में हम आंसर लिख सकते हैं, और वो आंसर क्या आएगा, तो यहां पर लिखेंगे हाँ, और वो भी किससे भाई, बारंबारता बहुभुज से। बहुभुज से। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। ओके, तो ये सेकंड पार्ट खत्म, और उसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या कहता है, तो भाई तीसरा पार्ट कह रहा है कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो भाई हमने यहाँ पर देखा 153 कहाँ लाई कर रहा है, तो 144.5 से 153.5 मतलब इसमें आ रहा है, और इसमें कहाँ है, 12 आ रहा है। तो भाई ये तो सबसे बड़ा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो कि 144, यानी मैं लिखता हूं भाई 144.5 से 153.5, इसके बीच में बहुत सारी पत्तियां थी भाई, 12 पत्तियां, 12 के 12 इनके बीच में लाई कर रही हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारी पत्तियां 153 की ही थी, ऐसा तो नहीं है भाई। इसके बीच में बहुत सी संख्या 145 भी है, 146 भी, 147 भी, 48 भी, 49 भी, 50, 51, 52, 53 सब है। तो इनमें से कोई सी भी वो लंबाई हो सकती है, जरूरी नहीं कि 153 वाली 12 की 12 पत्तियां हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो भाई यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, इसमें लिख दिया भाई नहीं। 153 मिलीमीटर 12 जो है
पत्तियों की संख्या 12 पत्तियां 144.5 से 153.5 के बीच किसी भी लंबाई की होगी, लंबाई की हो सकती है। ठीक है, किसी भी लंबाई की हो सकती है, जरूरी नहीं 153 ही हो, कोई भी लंबाई हो सकती है। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त। अब आते हैं नेक्स्ट पे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर भाई ये, हाँ नेक्स्ट पे ही आ रहे हैं बिल्कुल। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ और इसको भी इरेज। अब मिलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भाई ये क्या कहता है, इसको भी देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसका भी ग्राफ हम बनाएंगे। अब ये कह रहा है कि नीचे की सारणी जो हमें दे रखी है, इसमें 400 नॉयन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। भाई नॉयन के जो लैंप हैं उनके जीवन काल आपके दे रखे हैं। ठीक है भाई, अब भाई जीवन काल पर कैसे हैं, तो भाई जो लैंपों की संख्या यानी 14 लैंप ऐसे हैं जो कि 300 से 400 घंटे तक चलते हैं, उसके बाद वो खत्म, ठीक है, खराब हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है 56 ऐसे लैंप हैं जो 400 से 500 घंटे चलते हैं, 60 ऐसे हैं जो 500 से 600, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 48 ऐसे लैंप हैं जो कि 900 से 1000 तक चल पाते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इसके बाद भाई इसी को क्या करना है, एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचना को निरूपित कीजिए, यानी हमें बनाना है इसका आयत चित्र। भाई बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या रखा है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक हैं, वो हमें याद करना है। तो इस दोनों को हम देखेंगे, लेकिन कैसे, तो इसको देखेंगे ग्राफ पे। तो यहां पर सबसे पहले हम बनाते हैं ये ग्राफ। ये चीज हमने खींच दिया। ये आ गया हमारे पास। नीचे क्या लिखना है, तो भाई ये क्या जीवन काल है जो कि घंटे में है, तो इसको नीचे हम लिख देंगे भाई जीवन काल। एक मिनट, ये आ गया हमारा भाई जीवन काल। ठीक है भाई, और वो भी क्या है, घंटे में है, तो इसको भी लेके चलते हैं भाई। ये क्या है, ठीक है भाई, घंटे में है। डन। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट, तो इस साइड जो है वो लैंपों की संख्या है, तो हम यहां पर लिखेंगे भाई लैंपों की संख्या। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा लैंपों की संख्या। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे भाई, किस तरीके से इसको दर्शाया जाएगा। तो भाई 300 से 400 जो घंटे का आ रहा है वो कितने 14 लैंपों का आ रहा है, और लैंप की जो संख्या है वो हमारी मैक्सिमम जा रखी है 86 तक, 86 तक जा रखी है। तो भाई इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं, और 86 तक जाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कैसे करते जाएंगे, तो इसके लिए हम आएंगे भाई कैसे, तो भाई लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये आ गया 80, और ये 90, और ये आ गया 100। डन भाई, ये चीज़ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नीचे जो है वो जीवन काल की बात कर रहे हैं। तो भाई 300 से 400 इस तरह से घंटे चलता है, यानी 100 का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई 100, ये आएगा 200, ये आएगा 300, ये आएगा 400, ये आ रहा है 500, ये 600, ये 700, यहाँ पर आ गया 800, ये 900, और ये आ गया 1000। भाई ये चीज़ हो गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट इसने कहा है क्या कि 300 से 400 वाले जो हैं वो 14 लैंप हैं, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ किस अकॉर्डिंग, 300 से 400 जो है वो कितने हैं भाई, हमारे पास ये 14 लैंप हैं। तो भाई ये हमारे पास है 14, तो हमने ये लिखा भाई यहाँ पर 14,
ठीक है भाई, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 300 से 400 कितना है, 14 है, तो 14 कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास यही देखना पड़ेगा ना, हाँ 56 आ रहा है बिल्कुल। तो भाई 400 से 500 56 है, तो 400 से 500 को 56 पर लेके जाते हैं, यानी 60 से थोड़ा कम, यानी कि यहाँ पर आएगा 56। अरे 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 गड़बड़ हुई, यहाँ पर 400 से 500 56 मतलब यहाँ आएगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 60, तो भाई वो क्या है, 500 से 600 के बीच 60, यानी 500 600 के बीच में 60 आएगा, तो हमने इसको लिखा 60। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है भाई 600 से 786 है, तो भाई 600 से 786, 86 मतलब यहाँ जाएगा ये। ठीक है भाई, ये 86 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 74 है, 62 है, 48 है, तो भाई 74 करेंगे तो 74 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आएगा 74 है। फिर आ रहा है हमारे पास कितना, तो भाई 62 है और 48 है, तो भाई यहाँ पर हमने लिखा भाई 62 और 60 2 62, 62 और 48। भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, भाई कितना कितना आ रहा है, तो भाई ये हमारे पास 14 था। ठीक है, ये कितना है 56, ये 60, ये 86 और ये 74 और ये 62 और ये 48। भाई ये हमने बना दिया आयत चित्र। डन, कोई दिक्कत नहीं सॉरी। चलो भाई, क्वेश्चन में कहा था एक आयत चित्र की सहायता से दिए गए सूचनाओं को निरूपित कीजिए, मतलब जो सूचना दे रखी थी उसका हमें आयत चित्र बनाना था और वो हमने यहाँ पर बना दिया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो अगला कह रखा है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक हैं, यानी 700 घंटे से अधिक वाले जीवन काल वाले कितने हैं। तो देखो क्या चीज़ है, 700 से 800 वाले, 700 से अधिक, क्या हम इस 74 को लिख दें, एक मिनट, क्या हम इस 74 को लिख दें, तो नो, 74 को तो नहीं लिख सकते भाई, सिर्फ 74 ही, क्या क्या यही सिर्फ 700 से बड़ा है भाई, ये भी तो 700 से बड़ा है भाई, है 800 और 900 लेकिन है तो 700 से बड़ा। डन, चलो ठीक है। तो भाई वैसे भाई ये भी बड़ा है तो ये भी बड़ा है, यानी कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं वो 700 से बड़े। भाई 700 से बड़े के मामले में कहा जाए तो ये तीनों 700 से ज़्यादा घंटे तक का इसका क्या है, जीवन काल है। डन, तो भाई इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ गया भाई 110 और ये आ गया 184, भाई 184 आ रहा है। भाई इन तीनों को जोड़ेंगे 184 आएगा। भाई 60 और 40 कितना होता है, 100 होता है, 8 और 2 10 होता है, यानी 110 यही हो गया। उसमें 74 जोड़ेंगे तो भाई 184 आता है। डन, तो यहाँ पर हम सीधे सेकंड वाले में लिखेंगे, भाई सेकंड वाला जो है, भाई कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है, तो भाई हम लिखेंगे 184 लैंपों का जीवन काल। एक सौ चौरासी लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। डन, तो ये सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, फर्स्ट पार्ट को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। डन, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी के साथ साथ भाई, इसी के साथ साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आज हमने 14.3 प्रश्नावली के पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके आगे के भाई 6, 7, 8, 9 वो 4 क्वेश्चन, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। आज तक के लिए इतना ही भाई, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस आप करते हो तभी ये क्वेश्चन सारे आपके माइंड में सेट रहेंगे। और अदरवाइज आपको लगेगा तो चीज़ें आसान हैं, लेकिन जब करने बैठोगे तो वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर दोगे जिसके कारण नंबर कटेंगे और तुम अपने टीचर से लड़ोगे कि भाई एक नंबर कहाँ से कटे, ये कैसे कटे, वो कैसे कटे, और वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे और वो आपके क्वेश्चन काट देंगे। डन, तो भाई इन कॉन्सेप्ट को पूरा आपको क्लियर करना है और क्लियर सिर्फ तभी होगा जब इसके प्रैक्टिस करोगे। खुद से जरूर क्वेश्चन को करना, खुद से जब करोगे तभी आप अपनी सारी गलतियों से दूर हटकर एक अच्छे तरह से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके आएंगे पूरे मार्क्स। डन, चलो भाई ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ साथ में हिंदी मीडियम में आपको प्रोवाइड किया जाता है 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके साथ साथ भाई और भी बहुत से आपके पास कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है। जैसे आप देख सकते हो भाई NTSC, ओलंपियाड, CUT, IIT JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ भाई बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB,
एसएससी, यूपीएससी, जीआईबी, सीआईबी, इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है। और भाई आप लोगों को पता है भाई इन कोर्सेज की फीस बाहर कितनी है, बट यहाँ पर इनका इनमें इन कोर्सेज के किसी भी तरह का कोई भी चार्ज आपसे नहीं वसूला जा रहा, यानी आपको हर चीज़ मिल रही है, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन और 100% फ्री, यानी किसी तरह से का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप चाहते हो भाई अपने नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो या फिर रिलेटेड बुक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म फिलअप कर देना कि आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स की रिक्वायरमेंट है, और उस अकॉर्डिंग मैग्नेट ब्रेन की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको उसको प्राप्त करने का तरीका आपको बताएगी। डन, चलो भाई ठीक है। तो भाई इसके साथ भाई और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हो, साथ ही साथ सोशल साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़े हुए रह सकते हो, और साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पे भी जुड़ सकते हो, और वेबसाइट पे भी आपको पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी उस पर भी कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। वहाँ पर आपको कोर्स इतना ज़्यादा अरेंज, मतलब कि किस तरीके से आपको मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप हो 9वीं कक्षा हिंदी मीडियम में, तो आप अपने सबसे पहले जैसे ही वेबसाइट पर जाओगे, जो कि है www.magnetbrains.com, उस वेबसाइट पर जाते हो, या फिर आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो मैग्नेट ब्रेन्स का, वो भी आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड कर लो ऐप को, और उसमें जैसे जाते हो तो पूरी एक लिस्ट मिलेगी भाई कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। जैसे आप लोग हो हिंदी मीडियम और 9वीं कक्षा में, तो आप उसमें क्या करना है भाई, सीबीएसई हिंदी मीडियम, सीबीएसई अर्थात एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं सारे के सारे वहाँ पर कवर करवाए गए हैं। ओके, उस पर क्लिक करते के साथ आप अपने सारे क्लासेस देख पाओगे, जो क्लास अवेलेबल है। फिर आप अपनी 9वीं कक्षा को सेलेक्ट करना, उसके बाद भाई 9वीं कक्षा के बाद अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना जो आपको पढ़ना है। जैसे कि मान लो मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स आपको स्टडी करना है, तो मेरे सामने वहाँ पर मेरी एक पिक मिलेगी मैथमेटिक्स यानी गणित विषय लिखा होगा, उस पर क्लिक करके पूरा कोर्स यानी पूरे सारे चैप्टर्स लाइन वाइज आपको दिख जाएंगे। उसके बाद किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते उस चैप्टर के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जिसके अंदर हमने भाई कितने पैटर्न में वो करवा रखा है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और वो पैटर्न क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर पैटर्न मिलेगा, सबसे पहले चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, उसके बाद मिलेगा पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस मिलेगा, उसके बाद एमसीक्यूज यानी बहुविकल्प प्रिपरेशन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और उसके साथ साथ टेस्ट पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें मिलने वाली है। तो भाई साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए, और इस सेशन को शेयर करते रहिए। सेशन को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी एजुकेटेड कर पाओगे, उनके भी मार्क्स को बढ़ा पाओगे। डन, तो इस सेशन को आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिलेटिव में या फिर आपकी जान पहचान में कोई भी है जिनको इनकी आवश्यकता है, उनको शेयर कीजिए, जिससे भाई उनको भी फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको भी फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय।